चकवा और चकवी पक्षी की प्रेम कहानी। एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो वह चकवी चुपचाप सुन लेती और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती। ठीक उसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती है तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता और पलटकर कभी भी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का एक दोस्त कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान से संपन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता, यह दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं, तो उसे जलन होती थी। कौवा अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं कि इसके घर की शांति भंग हो सके। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने सोचा कि जब मेरे घर में झगड़े और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो ये कैसे सुख शांति से रह सकते हैं। अब इनके घर में भी अशांति फैलानी चाहिए। कौवे के अंदर जलन की भावना बढ़ गई कि वह दिन रात इसी बारे में सोचता रहता कि चकवा और चकवी के रिश्ते में कैसे फूट डालें ताकि इन दोनों का जीवन भी नरक बन जाए। कौवे को पता था कि यह कार्य वह अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा ना करूं और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो ताकि दोनों के बीच झगड़ा हो, ताकि उनके घर की सुख शांति भंग हो सके। कौवी ने कौवे को ऐसा ना करने को कहा, लेकिन वह कौवे की जिद के आगे मजबूर थी और अपने घर की सुख शांति कौन नहीं चाहता। कौवे ने कहा, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना। मुझे भी जब समय मिलेगा मैं भी चकवा भाई का कान भरता रहूँगा ताकि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। जब चकवा किसी काम से घर से बाहर जाता तब कौवी चकवी के पास जाती और कहती, चकवी बहन, अब तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, वह किसी अन्य से प्रेम करता है। मैंने उसे किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। कौवी की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भरोसा नहीं होता और चकवी कौवी की बातों को अनसुना कर देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करता और कहता, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। मैंने उन्हें किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर
हंसते हंसते टाल देता है और उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इसी कारण कौवा, चकवा और चकवी दोनों में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था, उन्हें एक दूसरे पर पूरा विश्वास था और वह दूसरों के बहकावे में नहीं आते। लेकिन कौवी के प्रतिदिन कान भरने से अब चकवी को विश्वास होने लगा कि चकवा अब उससे प्रेम नहीं करता। ठीक उसी तरह चकवा को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरी पत्नी भी मुझसे प्रेम नहीं करती। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा। दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से कुबेर देवता ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में धन का वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। अब चकवा चकवी के घर धन का अभाव हो गया, खाने को लाले पड़ गए और भूखों मरने की नौबत आ गई। यह देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन चकवा को यह एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय देखो, जब हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था और हमारे घर में अन्न धन्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न की कमी हो गई है। चकवी की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चकवे से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों के बातों में आकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यहीं पास ही एक गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाता है। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिससे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर में लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएगी। पहला, जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति आपके घर में झगड़ा लड़ाई करवाते हैं। जिसके घर में क्लेश उत्पन्न होता है वही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें कभी भी मत बताना। दूसरा, अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने
धनी होने का दिखावा मत करो। तीसरा, दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि स्वयं आप अपनी आँखों से देख न लो, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथा, कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। पांचवा, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करोगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो सदैव चकवा चकवी पक्षी की भांति अपने जीवन में धन्य धान्य से भरा रह सकता है।